नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में हमारे देश में कोविड-19 वायरस आया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया और साथ ही बहुत सारे लोग, अगर एक सर्वे निकाला जाए तो 100 में 90% व्यक्ति जो थे उनके ऊपर आर्थिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ और उन्हें आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा उठानी पड़ी। तो जब कोविड-19 वायरस हमारे देश में आया तो वायरस जो होता है वो समय के साथ साथ अपने आप को वो अपग्रेड करता है। इसी के निष्कर्ष में हमें और आपको देखने को मिला कि सबसे पहले कोविड-19 आया, उसके बाद फिर जो है सो उनका एक नया वेरिएंट आया, अल्फा वेरिएंट आया, जिससे भी बहुत सारे लोगों को जो है सो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। उसके बाद डेल्टा आया और अब जो है सो एक नया वायरस जो कोविड से ही निकल के आई है, उस वायरस का नाम है ओमिक्रॉन वायरस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस आखिर है क्या। साथ ही पूरी दुनिया की रिसर्च टीम अभी ओमिक्रॉन वायरस पे ही रिसर्च कर रही है और उनके द्वारा जो अभी तक रिसर्च के माध्यम से जो डाटा निकल के आ रही है कि ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्तियों में आखिर किन किन तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे पर क्या ओमिक्रॉन वायरस का असर होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही हमारे भारत देश में कोविड वैक्सीनेशन हो रही है, क्या उस वैक्सीनेशन को लेने के बाद क्या आप ओमिक्रॉन वायरस से क्या आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड अगर कोई भी मैं अपना न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उस वीडियो की जानकारी के माध्यम से आप अपने और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकें। उम्मीद यही करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक रिसर्च की बात करें तो एक रिसर्च का डाटा ये कहता है कि ओमिक्रॉन वायरस काफी तेजी से फैलने वाला एक वायरस है, मगर इसके लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड हैं। अगर बात की जाए इस वायरस का मेन जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये अपने आप को इंसान के तरह ही दिखाता है, यानी कि आपका जो बॉडी का सेल्स है उसके साथ ये मिलकर उन्हीं के तरह ये मूवमेंट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जनरली लोग इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ओमिक्रॉन वायरस से वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है। इसका अगर एक स्टडी की माने तो स्टडी में ये कहा गया है, अभी तक का जो स्टडी में रिसर्च से जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कि कोविड वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिल चुका है, जिसके वजह से जो है सो ओमिक्रॉन वायरस का जन्म हुआ है। वो सर्दी का बैक्टीरिया हो सकता है, खांसी का बैक्टीरिया हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि ये फीवर से रिलेटेड बैक्टीरिया हो सकता है, या HIV पॉजिटिव किसी व्यक्ति के बैक्टीरिया से या वायरस से मिलने के कारण जो है सो ये एक नया वायरस जन्म ले लिया है। तो यही एक अभी तक का स्टडी है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ मिल करके एक नया वेरिएंट क्रिएट कर चुका है, जिसका नाम ओमिक्रॉन वायरस है। तो एक नई दिल्ली की एक अनुसंधान के रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी की गई डाटा है, उसी का मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है, मगर इसके लक्षण बाकी वेरिएंट्स की तुलना में हल्के हैं। ऐसा क्यों है? एक स्टडी की माने तो वायरस अपने आप को इंसान जैसा लुक देने की कोशिश कर रहा है। यह म्यूटेशन का नतीजा है। रिसर्च के अनुसार म्यूटेशन के दौरान इसने किसी और वायरस, शायद आम सर्दी वाले वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स का कुछ हिस्सा ले लिया है। अब जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? रिसर्च के मुताबिक अगर इसका मतलब यह है कि वायरस तेजी से फैल सकता है, मगर बीमारी हल्की होगी या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। ओमिक्रॉन की खासियतें इशारा करती है कि यह वायरस रिकॉम्बिनेशन
का नतीजा है, जो कि दो अलग अलग वायरसों के एक साथ होस्ट करने से, यानी कि सेल्स में इंटरेक्ट करने को कहते हैं। इसी दौरान वह अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। इसी में वैसे ही कॉपियां भी बनती हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स वायरस के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि म्यूटेशन होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये म्यूटेशन का ही नतीजा है, तो इसीलिए मैंने म्यूटेशन को क्लियर कर दिया कि म्यूटेशन आखिर होता क्यों है, ताकि आपके अंदर म्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्तियों में आखिर कौन कौन से छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसको देख करके आप 100% तो नहीं कह सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड है, मगर 100 में से आप 40% 50% अप्रोक्स में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ओमिक्रॉन वायरस का जो है सो RT-PCR या और किसी भी जो भी अभी तक हमारे देश में जिस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड को डिटेक्ट करने के लिए, ओमिक्रॉन वायरस उससे डिटेक्ट नहीं होता है और उसके माध्यम से आप उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओमिक्रॉन वायरस को डिटेक्ट करने की, तो वो सिर्फ जीनोम सीक्वेंस के माध्यम से ही आप ओमिक्रॉन वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं और इस बात की 100% सटीकता से जानकारी भी आप ले सकते हैं जीनोम सीक्वेंस के माध्यम से ही कि ओमिक्रॉन वायरस से कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चपेट में आने वाले मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा है कि इसके लक्षण बहुत मामूली हैं और इसका इलाज घर में ही संभव है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एंजोलिस कोटेजी बताया है कि डेल्टा वेरिएंट से अलग हालात के समय में जिन मरीजों का भी उन्होंने इलाज किया है उनमें गंध या स्वाद आने या ऑक्सीजन का स्तर कम होने का कोई भी शिकायत नहीं पाया गया और अपने अनुभव से उन्होंने बताया है कि यह वेरिएंट 40 साल इससे कम उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यानी कि अगर दक्षिण अफ्रीका के अगर रिसर्च के डाटा को अगर देखा जाए तो ये 40 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को ओमिक्रॉन वायरस अभी इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि यंग बॉडी को जो है सो ये अपना टारगेट बना रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि हाल के समय में जो भी मरीज उनके पास आए हैं उनमें 1-2 दिन से बहुत अधिक थकान जैसी शिकायत देखी गई है। सिर दर्द, बदन दर्द जैसी शिकायतें भी ऐसे मरीजों में देखे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उसके पास 18 नवंबर को उन्होंने अपने क्लिनिक में 7 मरीज देखे जिनमें लक्षण कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित मरीजों से अलग थे। अधिकांश लोगों में वायरल बुखार की मामूली लक्षण थे, लेकिन लोगों ने बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत भी की थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ अलग होने का अंदेशा हुआ क्योंकि बीते हुए कुछ समय में यहाँ कोविड के केस न के बराबर देखने को आ रहे थे। अगर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश के द्वारा रिसर्च की गई हुई डाटा और अफ्रीका में जो भी रिसर्च हो रही है और वहां सबसे ज्यादा इसका केस मिल रहा है, तो उन दोनों डाटा को अगर मिला दिया जाए तो 3 बातें कॉमन देखने को मिल रही है। वो पहला ये है कि ओमिक्रॉन वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्तियों को थोड़ी सी थकान महसूस होती है, साथ में थोड़ा सा सिरदर्द भी होता है और क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस जो है सो वो एक तरह से स्लो बेस में काम करती है, यानी कि आपके बॉडी को इन्फेक्ट बहुत ही धीरे धीरे करती है। इसी लेकर के क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में जब तक जानकारी होती है तब तक तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये दिखता है, तो जिनको दिखता है उनको भी अभी फिलहाल अभी तक के डाटा के अनुसार उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना इलाज घर पे भी कर सकते हैं। बस अपने डाइट को मेंटेन रखिए ताकि आपके जो है सो इम्यून सेल्स जो है सो बेहतर काम कर सके। तो अब बात करते हैं हम उन व्यक्तियों के लिए जो कोविड वैक्सीनेशन अपना पूरा कर चुके हैं, क्या उन पे ओमिक्रॉन वायरस का असर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझनी होगी कि आपने जो वैक्सीनेशन करवाया है वो वैक्सीनेशन
कोविड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उस वैक्सीन का काम यह है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि बीमारी से लड़ने वाले जो आपके सेल्स हैं उनको वो और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो भी है उसका रिजल्ट 80 से 90% ही होता है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो। 100% कोई भी वैक्सीन वर्क नहीं करती है। अब उसमें क्या है, उसमें भी दो टाइप के जो है सो दिक्कतें हैं। पहली क्या है कि जो व्यक्ति वैक्सीनेशन तो करवाए हैं, मगर क्या है कि वैक्सीन लेने से लेकर के और वैक्सीन लेने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर उन बातों को अगर उन्होंने ध्यान रखा है तब तो उन पे वो 80% वर्क करती ही है। मगर जो व्यक्ति सिर्फ वैक्सीन ले लिया और उन्होंने अपने आप को कोविड प्रोटेक्ट शील्ड समझ लिया, उनके लिए जो है सो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। उनको तो ओमिक्रॉन वायरस तो छोड़ दीजिए, उनको तो खुद कोविड वायरस से भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन तो लिया मगर प्रॉपर वे में वैक्सीन लेने का तरीका और लेने के बाद उनको क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना था वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी उस तरह का एंटीजन उनके बॉडी में नहीं बनता है जितना उनको चाहिए। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आप 100 में से जो व्यक्ति कोविड वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पूरा किया है वो व्यक्ति 100 में से 40% एवरेज में जो है सो वो सुरक्षित माना जा सकता है। मगर जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन करवाया और उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, वो व्यक्ति इससे क्या आप कोविड से भी वो सुरक्षित नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी चाहिए कि कोविड वैक्सीनेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां जाकर के आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं 0 से लेकर के 10 साल तक के बच्चों को क्या ओमिक्रॉन वायरस से खतरा है कि नहीं है। तो देखिए, ओमिक्रॉन वायरस जो है वो अभी 40 ईयर्स से नीचे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर रहा है, यानी कि उसको ये टारगेट कर रहा है। तो जब ये अपने कम उम्र के व्यक्तियों को अगर ये टारगेट कर रहा है तो इस बात की जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि ये बच्चों से लेकर के 40 साल तक के सभी व्यक्तियों को ये इन्फेक्टेड कर सकता है। और बात करें अगर 0 से लेकर के 6 महीने तक के बच्चों को, तो उनको तो कोविड भी जो है सो इन्फेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर के 6 महीने तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनका तो इम्यून सिस्टम डेवलप तक नहीं होता है, यानी कि वो इम्यून सिस्टम लेस होता है। इसी लेकर के आप देखते होंगे कि आपके परिवार में या आपके अगर कोई बच्चे हैं तो वो छोटी छोटी चीजों से वो जो है सो परेशान हो जाते हैं और उनको छोटी छोटी बीमारियां ज्यादातर परेशान करती रहती हैं। उसका रीजन यही होता है कि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं होता है जो बीमारी से लड़ सके, इसीलिए छोटा से छोटा बैक्टीरिया उसको परेशान करता है। अब बात करते हैं इससे बचने का तरीका क्या है। तो ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए आपको सेम टू सेम कोविड प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोविड शील्ड का वैक्सीनेशन पूरा करवा लिया है तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, ताकि हमारा देश जो 2 साल से जिस परिस्थितियों से हमारा देश और हमारा परिवार गुजर रहा है वो परिस्थितियां अब ना दोबारा हमें देखने को मिले। क्योंकि अगर अब उस तरह की अगर परिस्थितियां अगर बनती है तो पहले से बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन हमारा और इस देश का दोनों का हो सकता है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, यानी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। जरूरत पड़ने पर ही आप जो है सो घर से बाहर निकले, पब्लिक प्लेस में ना के बराबर जाने का कोशिश कीजिए। इससे आप और आपका परिवार दोनों ओमिक्रॉन वायरस और कोविड वायरस दोनों से जो है सो सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि एक बात हमेशा आप इस बात की जानकारी रखिए कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो उससे हमारे देश में 130 करोड़ प्लस जितने भी पीपल्स हैं उनमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मगर आपके साथ अगर बुरा होता है तो आपके परिवार के लिए वो 130 करोड़ की आबादी में वो आप एक ही होते हैं
जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसीलिए आप अपनी और अपने परिवार के बारे में सोचें और कोविड-19 प्रोटोकॉल का फॉलो करें। आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन से रिलेटेड और कोविड से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पे सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा अपना वैल्यूएबल कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।